ये लकीज फर्स्ट लव का 6th पार्ट है, सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर सुनान उसके पास आता है और सिंगविन बोलती है सियाके ने बोला है सेनकिन सोने के लिए बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स लेती है और वो ड्रंक होकर सांगयान होटल में है। उन्होंने बोला है तुम्हें अभी डिसाइड करना पड़ेगा। और सुनान जल्दी से फोन लेकर सेनकिन के पास चला जाता है। सुनान बोलता है तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी? सेनकिन बोलती है क्या तुमने उसे प्रपोज किया? सुनान बोलता है नहीं। सेनकिन बोलती है क्यों? वो बहुत अच्छी है और तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे खुशी होती है। सुनान बोलता है लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो जाने लगती है और बोलती है सियाके ने बोला था वो मेरा ख्याल रखेगा, वो क्यों नहीं आया? सुनान उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी सिंगविन आती है और उन्हें देख लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है। सियाके उसके सामने अम्ब्रेला रखता है जिससे वो कुछ देख ना पाए। वो पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? सिंगविन बोलती है मेरा पहला प्यार खत्म हो गया। आप सब जानते थे लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इसलिए आपने मुझे सुनान के घर जाने से मना किया था और सुनान भी इसलिए उस दिन चला गया था। आपने ये सब कुछ अपने बहन के लिए किया। आपकी वजह से मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। सियाके बोलता है मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता था। सिंगविन बोलती है आपको क्या लगता है मैं क्या हूँ, कोई पेट और आपका लकी चार्म? आप मेरे लिए डिसीजन कैसे ले सकते हैं? सिंगविन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सियाके कार लेकर उसके पीछे जाता है और बोलता है जल्दी से कार में बैठो नहीं तो मैं तुम्हारा बोनस काट लूंगा। सिंगविन बोलती है मुझे बोनस नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं देखना चाहती, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सुनान सेनकिन को अपने मॉम के पास ले जाकर बोलता है मैं सिंगविन से शादी नहीं करना चाहती हूँ। आप सेनकिन को पसंद नहीं करती क्योंकि उसका डिवोर्स हो गया है, इसलिए मैंने सोचा था मैं सिंगविन से शादी कर उसे डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद हम दोनों ही डिवोर्स वाले हो जाएंगे। सेनकिन उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सियाके एक क्लाइंट से मिलने गोल्फ कोर्स जाता है और वो बोलता है ह्यू मेरी तरफ से सब संभालेगा और चला जाता है। फिर ह्यू बोलता है तुम्हारा लकी चार्म कहाँ है? वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी। सियाके बोलता है वो मेरा फोन नहीं उठा रही, उसका ब्रेकअप हो गया है। ह्यू बोलता है तो तुमने सेनकिन के लिए उसका ब्रेकअप करा दिया? सियाके बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ सिंगविन सुनान से मिलने जाती है और बोलती है चलो ब्रेकअप कर ले। सुनान बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया। सिंगविन बोलती है किसने मुझे बोला था हम सिर्फ एक दूसरे को रिलेशनशिप में रहने के लिए यूज कर रहे हैं, और उसने ठीक ही बोला था। मुझे ब्रेकअप करने के बाद अच्छा लग रहा है, ये कभी भी रिलेशनशिप नहीं था, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सियाके ऑफिस जाकर सिंगविन को ऑफिस में बुलाता है और बोलता है क्या तुम अब भी गुस्सा हो? सिंगविन बोलती है मैंने आपको काम ईमेल कर दिया है, अगर और कुछ जरूरत नहीं है तो मैं जाती हूँ। सियाके बोलते हैं तुम अपने ब्रेकअप का गुस्सा अपने काम पे निकाल रही हो, ये ठीक नहीं है। सिंगविन बोलती है अगर आपको मेरा बिहेव पसंद नहीं आया तो मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूंगी, अब मैं जाती हूँ। फिर सियाके बहुत बार उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बात नहीं करती। फिर सियाके एमी को फोन कर कॉफी लाने के लिए बोलता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ जाते हुए देखकर वो बोलता है मैं खुद ले लूंगा। और एमी सिंगविन को बोलती है बॉस को जो कॉफी पसंद है वो मैं अच्छे से नहीं बना पाती। सिंगविन बोलती है उनका टेस्ट अजीब है, मुझे 4 कप पानी के साथ 6 कप कॉफी बीन्स पसंद है, इसलिए एमी बोलती है तो तुम बनाओ। फिर सियाके आता है और एमी बोलती है सिंगविन आपके लिए कॉफी बनाना चाहती है। फिर वो कॉफी बनाने जाती है और उसमें नमक मिला देती है। वो दोनों बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, लेकिन सिंगविन नहीं सुनती और उसे कॉफी दे देती है। सियाके उसे पीकर बोलता है ये क्या है? सिंगविन बोलती है सॉरी मैं चीनी मिलाना चाहती थी लेकिन चीनी खत्म हो गया है, अगर मैं आपको ये बताती तो आपको बुरा लगता, इसलिए मैंने नमक मिला दिया। मैंने ये आपके भले के लिए किया है, मुझे पता है आप समझेंगे। और वहाँ से चली जाती है और उसकी दोस्त आकर बोलती है उस पर गुस्सा मत करिए, वो पहली बार किसी गेम का इंचार्ज है, इसलिए वो काम की वजह से सो भी नहीं पाती, इसलिए वो गुस्सा कर रही है। सियाके पूछता है उसकी गेम का डेमो सेमिनार कब है? वो लोग बोलते हैं शायद फ्राइडे को। सियाके चला जाता है। फिर सिंगविन प्लानिंग डिपार्टमेंट और आर्ट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करके उन्हें जल्दी से काम खत्म करने के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग एक दूसरे पर दोष देने लगते हैं और गुस्सा करके चले जाते हैं। फिर वो प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट वाले के पास जाकर बोलती है तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए? वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं था। सिंगविन बोलती है अभी भी कुछ काम बाकी है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें सब ईमेल कर दिया था, क्या तुमने देखा? वो बोलता है मैं नहीं कर सकता, तुम जो सब ऐड करना चाहती हो वो इसमें फिट नहीं बैठता, इससे सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। सिंगविन बोलती है प्लीज एक बार ट्राई तो करके देखो। वो बोलता है ठीक है 2 हफ्ते के अंदर आर्ट डिपार्टमेंट को गेम का डिजाइन भेजने बोलो, फिर मुझसे बात करना। सिंगविन बोलती है हो जाएगा और वो चला जाता है। फिर ओवर टाइम करने लगती है और उसकी मॉम मैसेज करती है तुम 1 हफ्ते से ओवर टाइम कर रही हो, क्या तुम आज जल्दी आ सकती हो? और वो फिर से काम करने लगती है। काम खत्म होने के बाद वो जाने लगती है, लेकिन थकान की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। सियाके भी तभी जा रहा था और वो उसकी वैसी हालत देखकर उसके पीछे जाता है। सिंगविन बस स्टॉप में इंतजार कर रही थी और सियाके आकर बोलता है कार में बैठो, बारिश हो रहा है। सिंगविन बोलती है मैं चली जाऊंगी, और तभी बस आ जाता है और वो चली जाती है। लेकिन उसे सिंगविन के लिए टेंशन होता है,
इसलिए वो बस के पीछे जाने लगता है। बस में सिंगविन सो जाती है, इसलिए वो अपना स्टॉप मिस करने वाली थी, लेकिन सियाके उसे फोन करके उठा देता है और वो उतर जाती है। फिर सिंगविन बोलती है आपने इतनी रात में कॉल क्यों किया, क्या आपको कुछ चाहिए? सियाके बोलता है तुम्हारी गेम का प्लान बहुत स्लोली चल रहा है, इसलिए कल सुबह एक मीटिंग बुलाऊं। और सिंगविन ठीक है बोलकर फोन रख देती है। फिर वो खुद का गुस्सा शांत कराने के लिए सियाके को गाली देने लगती है और सियाके सब सुनता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सिंगविन फिर से उसके पास जाकर बोलती है मुझे तुमसे गेम के फंक्शंस के बारे में बात करनी है। वो बोलता है फिर फाइल में वो सब डिटेल्स दो। सिंगविन बोलती है मैंने दिया है। वो बोलता है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, तुम फ्लो चार्ट बना के दो। सिंगविन बोलती है मैं जल्दी से करती हूँ और चली जाती है। फिर उसका दोस्त बोलता है अगर तुम उसके साथ बार बार ऐसा करोगे तो वो चक्कर खा के गिर जाएगी। वो बोलता है क्या तुमने कभी भी इतना यंग प्लानर देखा है? ऐसे लोग हमेशा जो दिल चाहे वो करते हैं। अगर मैं उसे शुरू से नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है तो वो हमेशा अपनी मन की करेगी। तभी सियाके वह आता है और उसकी गेम की फाइल दिखाने बोलता है। फाइल देखने के बाद वो सिंगविन को अपने ऑफिस में बुलाता है और बोलता है मैं इस तरह के गेम बनाना चाहता हूँ, इसलिए एक गेम खेलो और मेरा हेल्प करो। सिंगविन बोलती है मैं बहुत बिजी हूँ और मैं ये खेलना भी नहीं जानती, आप किसी और को बुला सकते हैं। सियाके बोलता है तो मैं तुम्हारी सैलरी उसे दे दूंगा, इसलिए सिंगविन को खेलना पड़ता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में साउसी नर्स को बोलता है क्या मैं आज कम दवाई खा सकता हूँ? नर्स बोलती है अगर तुम सब नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे, और अगर डॉक्टर को इसके बारे में पता चल गया तो वो मुझे डांटेंगी। साउसी बोलता है मैं उनको नहीं बताऊंगा, और तभी वो आती है और बोलती है मुझे पता चल गया। वो नर्स से पूछती है वो कैसा है? नर्स बोलती है वो पहले से अच्छा है। वो बोलती है उसकी मॉम कहाँ है? नर्स बोलती है उसके मॉम को कुछ काम है, इसलिए उन्होंने हमें संभालने के लिए बोला है। फिर वो टेबल पर जंक फूड देखती है और बोलती है ये कौन लाया है? साउसी बोलता है मेरी मॉम लाई थी, लेकिन ये अब ठंडा हो गया है। वो बोलती है वो कैसी माँ है जो अपने बच्चे को अकेला छोड़ गई और उसे खाने के लिए ये सब दे गई। और साउसी बोलता है इसमें मॉम की गलती नहीं है, वो मेरे लिए बहुत मेहनत करती है। वो बोलती है तुम बहुत अच्छे हो। फिर वो अपना खाना उसे दे देती है और साउसी को वो बहुत पसंद आता है और वो उसे धीरे धीरे खाने बोलती है। दूसरी तरफ सियाके उसे रात तक गेम खिलाता है, लेकिन वो अच्छे से नहीं खेल पा रही थी, इसलिए सियाके उसे पकड़कर सिखाता है, लेकिन फिर भी वो हार जाती है और बोलती है लड़कियां इस सब गेम में अच्छी नहीं होती, आपको किसी और के साथ गेम खेलना चाहिए। और सियाके बोलता है ये जेंडर की बात नहीं है, ये आईक्यू की बात है। अब से तुम रोज लंच पे और काम खत्म होने के बाद यहाँ आकर प्रैक्टिस करोगी, जब तक इसमें तुम अच्छी नहीं हो जाती। फिर कुछ दिनों बाद बहुत ज्यादा खेलने की वजह से उसका हाथ दर्द करता है, इसलिए जुई उसे दवाई लगा देती है। सिंगविन बोलती है मैंने अपना रैंक बढ़ाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की और बॉस कुछ देर खेलकर टॉप पे आ गए। जुई बोलती है सारे गेम कंपनी के बॉस ही गेम में एक्सपर्ट होते हैं और बॉस अपने आईक्यू से 1 घंटे में टॉप 3 पे आ सकते हैं। सिंगविन बोलती है तुम्हें भी लगता है मेरा आईक्यू कम है? जुई बोलती है नहीं। वो पूछती है तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? सिंगविन बोलती है सब लोग जानबूझकर मेरे लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। और जुई बोलती है अगर मैं बिजी नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ काम करती। और तभी एमी आकर बोलती है अपना ईमेल चेक करो। और सिंगविन देखती है सियाके उसके प्रोजेक्ट टीम के सभी को डिनर के लिए जा रहा है। और एमी बोलती है मैंने अभी एक बड़े रेस्टोरेंट में तुम लोगों के लिए टेबल बुक किया है। सिंगविन बोलते हैं लेकिन इस गेम का कोई भी काम खत्म नहीं हुआ, तो बॉस हमें डिनर पे क्यों ले जा रहे हैं? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं नहीं जाऊंगी। एमी बोलती है बॉस ने बोला है सबको जाना पड़ेगा। फिर वहाँ जाकर सिंगविन फोटो खींचने लगती है और एक लड़की सियाके को बोलती है हमने तो कुछ ही दिन पहले काम शुरू किया है, तो आप हमें यहाँ डिनर पे क्यों ले आए? सियाके बोलता है सिंगविन ने सभी के साथ डिनर करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए सभी सिंगविन को थैंक्स बोलते हैं। और सिंगविन सोचती है मैंने कब रिक्वेस्ट करी थी। डिनर के बाद प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के लोग वही शूटिंग गेम खेलने लगते हैं और सियाके को भी खेलने के लिए बोलते हैं। सियाके बोलता है मैं ज्यादा अच्छा नहीं खेलता, तुम लोग सिंगविन के साथ खेलो, वो अच्छा खेलती है। इसलिए वो लोग सिंगविन के साथ खेलते हैं और सिंगविन जीत जाती है, इसलिए सब लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। और वो बोलता है मैंने सोचा था तुम दूसरे लड़कियों की तरह हो, लेकिन तुम स्ट्रांग हो। और सिंगविन बोलती है मैं इतना अच्छा भी नहीं खेलती। वो बोलता है तुम गेम एंजॉय कर रही थी, इसका मतलब तुम इस काम को भी एंजॉय करती हो, हम फिर एक साथ खेलेंगे और एक साथ अच्छे से काम करेंगे। फिर सभी चले जाते हैं और सिंगविन देखती है सियाके अकेला खड़ा हुआ है, इसलिए वो जाकर पूछती है आप अभी भी घर क्यों नहीं गए? सियाके बोलता है मैं ड्राइवर के लिए इंतजार कर रहा हूँ। सिंगविन बोलती है तो मैं जाती हूँ। सियाके बोलता है क्या ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारा बॉस यहाँ अकेला इंतजार करेगा? चलो मेरे साथ वॉक करो। फिर वो लोग वॉक करने जाते हैं और सियाके बोलता है अगर तुम्हें थैंक्स बोलना है तो बोल लो। सिंगविन बोलती है थैंक यू, अब मुझे पता चला कि क्यों आप मुझे गेम प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे थे और क्यों हम सभी को डिनर पे ले आए।
लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मैंने इतनी मेहनत किया फिर भी प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन गेम जीतने के बाद वो लोग मेरी बात सुन रहे हैं। ऐसा क्यों? सियाके बोलता है गेम इंचार्ज को सभी से काम कराने के लिए पहले उनका विश्वास जीतना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग ही वो नहीं करते। सिंगविन बोलती है तो मैं कैसे उनका विश्वास जीत सकती हूँ? सियाके बोलता है पहले तुम्हें समझना होगा कि वो तुमसे क्या चाहते हैं। सिंगविन बोलती है समझ गई, मुझे पहले ही आपसे एडवाइस ले लेना चाहिए था, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और तभी सियाके का ड्राइवर फोन करता है। तो सियाके बोलता है मेरा ड्राइवर आ गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सिंगविन बोलती है मैं बस से चली जाऊंगी। सियाके बोलता है अगर तुम बस लोगी तो तुम फिर से सो जाओगी और स्टॉप मिस कर दोगी। सिंगविन बोलती है आपको कैसे पता कि आप मेरा पीछा कर रहे थे? सियाके बोलता है नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और वो उसके साथ चली जाती है। फिर कार में उसकी मॉम उसे कॉल करती है और वो बोलती है मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रही थी इसलिए लेट हो गई, मैं जल्दी चली आऊंगी। और उसकी मॉम उसे सुनान के बारे में पूछती है। वो झूठ बोलती है कि हम दोनों के बीच में सब अच्छा चल रहा है, मैं अभी उसके कार में ही हूँ, वो मुझे घर छोड़ रहा है, और वो फोन कट कर देती है। सियाके बोलता है तुमने अभी भी अपने मॉम को नहीं बताया कि तुम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया? सिंगविन बोलती है मैं उन्हें टेंशन देना नहीं चाहती थी, और अगर मेरे डैड को पता चल गया तो वो सुनान के साथ झगड़ा करने चले जाएंगे। सुनान पहले ही सेनकेन के लिए इतना परेशान है, अभी अगर मेरे डैड जाकर उससे झगड़ा करेंगे तो वो सुनान के लिए और भी बुरा होगा। सियाके बोलता है तुम अब भी उसके लिए चिंता करती हो, तुम उस पर तो नाराज नहीं होती, तुम उस पर क्यों होती हो? सिंगविन बोलती है नहीं, मैं उस पर भी नाराज हूँ। और सियाके गुस्सा कर उसे बस स्टॉप पे उतर कर चला जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुनान सेनकेन को चुपके से देख रहा था, और तभी उसकी मॉम आकर बोलती है क्या तुम्हारे और सिंगविन के बीच में सब ठीक हो गया है? सुनान बोलता है सिंगविन ने ब्रेसलेट वापस देने के लिए बोला है। उसकी मॉम बोलती है अब तुम क्या करोगे, क्या तुम सेनकेन के पास जाओगे? सुनान बोलता है वो मुझसे भी अच्छे किसी को डिजर्व करती है, उसका डिवोर्स हुआ है लेकिन उसने किसी के साथ गलत नहीं किया। सिंगविन और सेनकेन दोनों ही मुझसे भी अच्छे किसी को डिजर्व करती है। उसकी मॉम बोलती है मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए फोर्स करना नहीं चाहती थी, साउसी कल यहाँ से चला जाएगा, फिर तुम दोनों के बीच में जो होगा उसमें मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। फिर दूसरे दिन ऑफिस में गेम के इन्वेस्टर्स गेम के प्रोग्रेस के बारे में सियाके से बात करने आते हैं, और सियाके उन लोगों को सिंगविन के पास ले जाता है, और सिंगविन को बोलता है मिस्टर सन गेम के प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहते हैं। सिंगविन बोलती है अभी? वो बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम है? सिंगविन बोलती है नहीं, और सियाके एमी को उन्हें मीटिंग रूम में ले जाने बोलता है। फिर सियाके सिंगविन को बोलता है नर्वस मत होना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और वो सेनकेन को फोन करके बोल देता है कि वो नहीं आ पाएगा। तभी वह सुनान आता है और साउसी उसे डैड बोलता है, और सेनकेन बोलती है उसे डैड मत बोलो। दूसरी तरफ वो आदमी साउसी का डीएनए टेस्ट करता है, जहाँ पता चलता है कि वो साउसी के डैड है। फिर सुनान उन्हें घर छोड़ देता है और बोलता है साउसी अब वापस आ गया है, मैं उसके लिए एक नैनी ढूंढ दूंगा। और सेनकेन बोलती है मुझे कभी भी खुद की ख्याल रखने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं पड़ी। सुनान बोलता है मुझे पता है, तो क्या मैं अब तुम्हारी चिंता भी नहीं कर सकता? मुझे पता है मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने ये सब किया है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। सेनकेन बोलती है हम लोग एक साथ नहीं हो सकते। सुनान बोलता है मुझे पता है तुम अब भी मेरी केयर करती हो, और मेरी मॉम ने भी कह दिया है कि वो अब कुछ नहीं बोलेंगी। सेनकेन बोलती है मेरा भी एक लड़का है, अगर वो अपनी खुशी के लिए किसी को हर्ट करता तो मैं क्या करती? तुम्हारी मॉम और इस सब का पार्ट नहीं होना चाहती, उन्होंने साउसी को बचाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, इसलिए उन्होंने मुझ पर एहसान किया, और तुम्हें छोड़कर मैं उनका एहसान चुकाऊंगा। और वो सुनान को चले जाने के लिए बोलता है। सुनान बोलता है मुझे पता है मैंने सभी को हर्ट किया है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ ऑफिस में उन्हें गेम बहुत पसंद आता है, और वो लोग सिंगविन को और भी मेहनत करने के लिए बोलकर चले जाते हैं। फिर सिंगविन बोलती है आपने झूठ क्यों बोला कि हम ऑफिस में सिर्फ पानी पी सकते हैं? सियाके बोलता है मैं उनकी वजह से जा नहीं पाया, इसलिए मैंने ऐसा किया। सिंगविन बोलती है आप हॉस्पिटल जा रहे थे? चिंता मत करिए, सुनान ने उन्हें घर छोड़ दिया है। सियाके बोलता है तुम अब भी उससे बात करती हो? सिंगविन बोलती है नहीं, साउसी ने मुझे बताया। आज अगर और कोई काम नहीं है तो मैं घर जा सकती हूँ। सियाके बोलता है क्यों, तुम डेट पर जा रही हो? सिंगविन बोलती है नहीं, मैंने रोज ओवर टाइम किया, अब मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। और सियाके बोलता है ठीक है। फिर वो जुई के साथ जाने लगती है, और तभी उसकी कजन आकर उसे पकड़ लेती है, इसलिए जुई अकेली चली जाती है। और सिंगविन बोलती है क्या हुआ है, क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया? वो बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपसेट हूँ, तुम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया। सिंगविन बोलती है तुम्हें कैसे पता? वो बोलती है मैं आज बैंक गई थी और उसने बोला सब उसकी गलती है, लेकिन मैं उसे ज्यादा कुछ नहीं पूछ पाई, तुम जरूर अपसेट होगी। और सिंगविन बोलती है ये सब मेरे पेरेंट्स को मत बताना। वो बोलती है तुम ये सब अकेले सहना चाहती हो। फिर वो उसे क्लब ले जाती है और वो वहाँ सो जाती है।
सुबह उठकर वो अपने कजन को नहीं देख पाती, इसलिए ढूंढने लगती है। तभी ह्यू उसे देख लेता है और उसे पकड़कर बोलता है, तुम यहाँ अकेले आई हो, चलो एक साथ गाना गाए। और सिंगविन उसे बुरा आदमी समझकर उसके सर पे मारकर भाग जाती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।